चलिए रिकॉर्डिंग जी जी शुरू करें। जी। जी सामान्यतः जातक परिजातक नामक ग्रंथ का मत है कि बुध की दशा में जातक को गुरुजन, बंधुजन, मित्रजन की सहायता से धन आगम होता है। यानी कि बुध की दशा में जातक को धन आगमन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिन विषयों का कारकत्व हमारे बुध के पास में है, वही जो है सो कारकत्व जो है सो जातक के बनने लगते हैं, योग वह बनने लगते हैं। तो इस गुरुजी समय लिखवा रहे हो क्या ये? नहीं, मैं अभी चर्चाएं कर रहा हूँ, फिर पुनः इस पर जो है सो मैं लिखवाऊंगा। प्रभु जी लिखवाना होगा तो वो बोलेंगे गुरुजी कि आप लोग नोट करिए, आप लोग पहले इसका श्रवण करिए। लिखना है सबसे बड़ी बात नहीं होती है, इसको श्रवण भी किया जाता है। प्रभु जी मैं जुड़ा था क्लास से, लेकिन मैं सुन नहीं पाया, रास्ते में था, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है कोई बात। जातक परिजातक नामक ग्रंथ का मत है कि बुध की दशा में सामान्यतः जातक को गुरुजन, बंधुजन तथा मित्रों की सहायता से धनागम होता है। जातक की कीर्ति भी बढ़ती है, कीर्ति वृद्धि होती है, शुभ कार्य जातक संपन्न करते हैं, धन वृद्धि, स्वर्ण के व्यापार से धन की वृद्धि होती है। साधारणतः वात रोग या नसों नाड़ियों में जकड़न इत्यादि की समस्याएं भी जातक को मिलती हैं। इसके साथ ही मध्यस्थता वाले जितने भी काम है, मीडिएटर की जो भूमिका निभाते हैं, ठीक ना, या दूत, राजदूत, एम्बेसडर, ठीक है, या बीच में समझौता कराने का जो भी लोग कार्य करते हैं, वह जो है सो इस समय जातक के अंदर उसकी योग्यता जो है वह बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जिन लोगों का बुध की दशा महादशा चल रही है, वैसे जातक, अगर बुध उनका सही है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि बुध उनका शुभ है अशुभ है, किस प्रकार का कार्य निभा रहा है, पत्रिका में अपना असर देगा। तो जिन जातकों का बुध स्ट्रांग होगा और बुध की दशा भी मान के चलिए कि चल रही है जातक की, तो इतना जान लीजिए कि उस समय अगर वह किसी प्रकार से मध्यस्थता करते हैं, किसी प्रकार के दूत इत्यादि का कार्य करते हैं, ठीक है, संदेशवाहक का कार्य करते हैं, तो उनका जो है सो समाज में, जन समुदाय में लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, और जो बातें होती हैं, ठीक ना, वह जो है सो बिल्कुल ही दुरुस्त, जिसको बोलते हैं ना सक्रिय बातें होती हैं, अनर्गल बातें जो है सो नहीं होती हैं, और इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई मध्यस्थता करना चाहता है, ठीक है, तो उसका मीडिएटर जो है, उसका बुध स्ट्रांग हो, तो वह जो है सो जातक मध्यस्थता बिल्कुल संपन्न करा सकता है, दो लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में, इन सब के बीच में अपनी मध्यस्थता करा सकता है। इसके साथ ही साथ में भाव कुतूहल नामक ग्रंथ में बताया गया है कि जिन जातकों की बुध की दशा चल रही है, वो उत्तम खान पान का जो है सो शौकीन हो जाते हैं, बढ़िया खाना पीना, ठीक ना, रसीले पदार्थों का सेवन, उत्तम भोग करते हैं, वाहन इत्यादि का भी शौक रखते हैं, अच्छा वाहन का सुख, जन समुदाय में उनकी जो है सो रुचि बढ़ती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज इत्यादि इंक्रीज होती है, ठीक है, नगर में उनका जो है सो भ्रमण इत्यादि के शौकीन होते हैं, वस्त्र आभूषण का जो है सो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, स्त्री का सुख प्राप्त होता है, सत्संगति भी होती है, और बड़े वाहन यश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ में इस समय जातक के अंदर कामोत्तेजना भी जो है सो बढ़ती है, ठीक है जी भगवान। और यही बातें जो है सो चंद्राभरण नामक ग्रंथ में भी लिखी हुई हैं, ठीक है। शंभु होरा प्रकाश में जो है सो बताया गया है कि बुध की दशा में जातक को विद्या का लाभ,
विवेक बुद्धि का उदय, सामर्थ्य वृद्धि, जो अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनका यूटिलाइज अच्छे से करते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े हुए कार्य में जो है सो जातक ज्यादा व्यस्त होते हैं इस समय, धार्मिक आचरण भी करते हैं और कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि जो है सो यज्ञों को संपन्न कराते हैं, धन लाभ भी होता है और उनको सफलता जो है सो विविध माध्यमों से प्राप्त होती रहती है। किसी एक माध्यम पर किसी एक मीडियम पे वह जो है सो डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक ना, कि हमको अध्ययन करना है तो अध्ययन से ही पैसा आएगा, अध्यापन से ही पैसा आएगा, नहीं, अनेक माध्यम जो है सो उनके पास में उपलब्ध होता है और सभी में जो है सो वह सफल भी होते हैं। जो भी कार्य इनको दिया जाता है वह जो है सो कार्य कुशलता से संपन्न करते हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार के उत्सव इत्यादि मांगलिक जितने भी कार्य हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, अपनी भूमिका जो है सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुध की दशा में जातक के अंदर हास परिहास की स्थिति होती है, संगीत के प्रेमी हो सकते हैं, ठीक है ना, आचार्य सज्जन द्वारा इनको मान सम्मान भी प्राप्त होता है, ठीक है, कई प्रकार के इनको जो है सो भौतिक सुख साधन भी उसमें लिप्त हो जाते हैं, ठीक ना, जो भी भौतिक सुख साधन है इनके पास में इन सभी में जो है सो जातक थोड़ा सा लिप्त भी हो जाता है, ठीक है। बुध की दशा में जातक को स्त्री पुत्र आदि का सुख भी प्राप्त होता है, ठीक है। अगर पापी प्रभाव में बुध है या बुध को कहिए कि बुध पापी हो गया है, ठीक ना, तो इस समय जातक के अंदर वात पित्त कफ की विकृति जो है सो बढ़ जाती है। जातक किसी न किसी प्रकार से तीनों प्रकार के दोषों से जो है सो पीड़ित हो जाता है, कभी वात से, कभी पित्त से, कभी कफ से, और इनसे जनित रोगों से जो है सो जातक नित्य प्रतिदिन संघर्ष करता रहता है। स्वास्थ्य की जो मतलब उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा बुध होने पे, इतना जान लीजिए कि उनको स्वास्थ्य की चिंता भी बढ़ जाती है, ठीक है। धन की हानि भी होती है, ठीक है, क्योंकि भौतिक सुख साधन जुटाने में संघर्ष करते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों में धन व्यर्थ खर्च करते हैं, ठीक है। बुध जो है जीवन में अस्थायित्व भी प्रदान करता है, ठीक है, अस्थायित्व इसलिए प्रदान करता है कि यह जो है मतलब इसको न शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है और न ही पाप ग्रह की संज्ञा दी गई, यह जिसके साथ में होता है उसी पर जो है सो आश्रित हो जाता है और उसी के समान जो है सो फल भी देना प्रारंभ कर देता है। अब किसी भी ग्रह के साथ में यदि शुभ ग्रह के साथ में स्थित हो जाए तो शुभ ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। आप लोग एक प्रकार के योग की हम लोग चर्चा की थी, बुधादित्य योग, है ना, जी जी भगवान, एक प्रकार का अगर केंद्र में बन जाए, दशम स्थान में यह बन जाए तो जातक को बहुत प्रकार से जो है सो लाभ भी पहुंचाता है, ठीक है। जी जी भगवान। तो कई प्रकार से जिन ग्रहों के साथ में बुध रहता है नैसर्गिक सभी के साथ मान के चलिए कि यह न्यूट्रल है, ठीक है, तो न्यूट्रल है तो यह मान के चलिए कि बैलेंस जो है सो जिंदगी में प्रदान करता है। अब यदि पाप ग्रहों के साथ में यह चला जाए तो पाप ग्रहों के समान यह फल देगा, बुध पापी हो जाए। शुभ ग्रह के साथ में चला जाए तो शुभ ग्रहों के समान ही यह फल देगा, ठीक ना। तो ऐसा जो है सो माना गया है, बुध वाणी का कारक है, वाणी का कारक है। अगर पाप ग्रहों के साथ में चला जाए तो बुध जो है सो आपकी वाणी को खराब कर सकता है, आपके जो है सो जो ईएनटी डिपार्टमेंट है आपका आंख कान नाक गला का जो द्वितीय भाव से हम लोग देखते हैं, इसमें किसी न किसी प्रकार से वह जो है सो बाधा पहुंचा,
बाधा पहुंचाएगा। अगर शुभ ग्रहों के साथ में हो जाए तो उसमें निखार ले आएगा। अपनी राशि में हो जाए द्वितीय भाव में, ठीक ना, तो इतना जान लीजिए कि उसमें जो है आपको इंक्रीज करेगा। बहुत ही मधुर वचन बोलेंगे, मीठा वचन बोलेंगे, वाणी की क्रूरता नहीं होगी। तो एक जातक के लिए, समाज में जीने के लिए, जातक की पर्सनालिटी जो है उसमें वाणी का भी बहुत ही अच्छा जो है सो होता है ना, रोल। बताइए साक्षी जी, जी हमारे साथ में जी आप जुड़ी हुई हैं। अगर किसी जातक का बुद्ध खराब हो जाए, वाणी उसकी खराब हो जाए, और बहुत अच्छा ड्रेस पहन के वह समाज में चले, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी जो है सो इंक्रीज होती है? बोलिए। नहीं गुरुजी, नहीं। जैसे लोग उसको देखेंगे ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा डलेगा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया तो जितना भी जमघट उसके आसपास इकट्ठा हुआ होगा ना, वो छंटने लग जाता है। धीरे धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे हाँ, हटने लग जाएगा। जिसको बोलते हैं कि रायता फैला देंगे फिर पूरी तरीके से। जी जी तो जी। तो ये जो है, यह जो है बुद्ध के साथ में बुद्ध का जीवन में कितना प्रभाव है, यह आप याद रखिए कि गृहस्थ जो जीवन है उसमें सामान्य जो चीज है गुणागणित के विषय, उसमें भी आप जो है सो बैलेंस नहीं हो पाएंगे। बैलेंस का मतलब, थोड़ा सा अगर बुद्ध स्ट्रांग है आपका, तो आप योजना, थोड़ी सी प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैनेजमेंट का क्षेत्र बताया गया, तो मैनेजमेंट का क्षेत्र मतलब क्या है? किसी भी कार्य का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का एक जो है सो मैनेजिंग करना। मैनेज मतलब क्या होता है? व्यवस्थापक, है ना। उसको किस प्रकार से जी व्यवस्थित भगवान। करेंगे आप, यह जो है सो देखिए। अगर किसी का बुद्ध खराब है तो अपने जीवन को वह व्यवस्थित रूप से तो नहीं चला सकता है। उसके जीवन में अस्थिरता आ जाएगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। अगर बुद्ध शुभ है तो अपने जीवन को भले ही 4 पैसे में जीवन व्यतीत करें या 400 पैसे में जीवन व्यतीत करें, बाद का विषय है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से चलाना, यह जो है सो बड़ा ही अहम रोल है। तो जिन जातकों का बुद्ध जो है सो सही होता है, शुभ होता है, उनके लिए जीवन में व्यवस्था बहुत ही जो है सो मायने रखती है। उनका मीठा वचन बोलेंगे, जैसे लोग आकर्षित होंगे उनकी तरफ। अगर मधुर वचन बोलेंगे तो कहते हैं ना, जिभिया बड़ी बावरी कहता नीक सुजान, अपने कह भीतर चली जाए आ जूता खास कपार, है ना। जी भगवान। तो जो ये जुबान है, ये इसका जो है सो प्रतिनिधित्व तो जो है सो बुद्ध करते हैं ना। जो वाणी हमारी निकलनी है उसमें जो है हमारे बुद्ध का जो है सो बड़ा ही महत्व है। बुद्ध खराब होंगे, निश्चित रूप से वाणी जो है सो दूषित होगी। वाणी दूषित होगी तो समाज में हमारा प्रभाव नहीं बन पाएगा। पूर्ववश जो है सो हम भाषा का प्रयोग करेंगे, अमर्यादित ढंग से बोलेंगे, अमर्यादित ढंग से जीवन यापन करेंगे, तो हमारा जीवन में अव्यवस्था जो है सो फैल जाएगी। तो बुद्ध का स्ट्रांग होना, यह जो है सो मस्ट है आपके जीवन में अस्थायित्व आने के लिए। अस्थायित्व का मतलब क्या? थोड़ा सा बैलेंस। बैलेंस मतलब किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, चाहे धनागमन हो, चाहे धनोपार्जन हो, भौतिक सुख साधन है, ठीक है। जीवन में अभी तो मूलभूत चीजें क्या है? एक इच्छाएं खत्म नहीं होती, दूसरी इच्छाएं जो है सो प्रारंभ हो जाती हैं, है ना। तो इन इच्छाओं को किस प्रकार से हम जी भगवान। नियंत्रित करें, यह जो है सो हमारा बुद्ध बताएगा। इनको किस प्रकार से कंट्रोल करें। अगर डिस्टर्ब हुआ तो निश्चित रूप से हमको जो है सो जीवन में इन सभी चीजों का जो है सो सामना करना पड़ेगा। हमारे रोजी रोजगार से संबंधित सामना, व्यापार में वृद्धि से संबंधित संभावना जो है सो, यह जो है सो उसमें डिस्टर्ब हुआ, इसका मतलब कि उसमें न्यूनता आनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव प्रभाव जो है सो प्रारंभ हो, चाहे कितना भी अच्छा जो है सो आपका बाकी ग्रह क्यों ना हो, अगर बुद्ध थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो निश्चित रूप से यह समझ लीजिए कि जातक में अस्थिरता जो है सो होगी। सभी ग्रह जो है सो ठीक ठाक हैं, जो है पापक ग्रह है पापक प्रभाव दे रहा है, शुभ ग्रह है अपना शुभ प्रभाव दे रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन बुद्ध डिस्टर्ब है तो इतना जान लीजिए कि जीवन में अस्थिरता आपको
निश्चित रूप से रहेगी। आप प्रत्येक चीज के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, हमारा तृतीय भाव है ना, तृतीय भाव किस चीज का है? पराक्रम, संघर्ष का भाव है ना। और हमारी जो राशि जी है भगवान। वह भी जो है सो क्या है? मिथुन राशि। ठीक है, मिथुन राशि मिथुन के राशि, स्वामी कौन है? मिथुन राशि के स्वामी कौन है? तृतीय भाव में मिथुन राशि पड़ती है काल पुरुष के, तो मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। तो निश्चित बुध। रूप से पराक्रम होना चाहिए। जो किसी एक विषय के प्रति हमारा संघर्ष होता है, संघर्ष दोनों प्रकार से होता है। एक होता है नेगेटिव संघर्ष और एक होता है पॉजिटिव संघर्ष। पॉजिटिव संघर्ष से हमारा निष्कर्ष निकल के आता है, हमारी निखार आती है, लड़ने की क्षमता बढ़ती है, किसी कार्य को करने के प्रति जज्बा बढ़ता है। और नेगेटिव संघर्ष जो है हमको जो है सो जीवन में यातनाएं ही लिखी जाती है ना। बोलिए, बताएं प्रभु जी। तो ये जो है सो प्रभाव थे हमारे बुद्ध के पूरे जीवन में। ठीक है, अब इसका किन किन भावों पर क्या क्या असर पड़ेगा, किन किन राशियों में होने पर बुद्ध का क्या प्रभाव होगा और दशा अंतरदशा में क्या फल होते हैं, इन सभी को हम लोग एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सकारात्मक, ये सारे फल जो है सो हमने आपके सामने रखे। अब आप चाहें तो इसको लिख लें, तत्पश्चात हम लोग इसके सकारात्मक चीजों को जानेंगे। आज सामान्यतः गुरुदेव, आज चर्चा ही जी, कर लीजिए, 10-15 मिनट का बस समय है आज बुध के बारे तो में और 15 जो चर्चा है। हाँ 15 मिनट में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, सकारात्मक चीजों को लिख लें आप लोग। सामान्य जो फल है पहले वह लिख लें। बुध जो है सो, अगर किसी के जन्म पत्रिका में बुध शुभ है तो सबसे पहले उसके जीवन में अस्थायित्व होगा, बैलेंस होगा। ठीक ना, बैलेंस का मतलब अस्थायित्व, बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बैलेंस मतलब अस्थायित्व। ठीक है, लिखिए आप लोग। अगर अगर किसी जातक के जन्म पत्रिका में बुध शुभ है, बुध शुभ है, तो उसके जीवन में, जातक के जीवन में अस्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस जीवन रहेगा। ठीक ना, जिस प्रकार से इसको लिख लें आप लोग। अगर बुध अशुभ है, अगर बुध अशुभ है तो जातक स्थिरता के लिए संघर्ष करेगा, स्थिरता के लिए संघर्ष करेगा। अगर बुध अशुभ है तो स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए जातक संघर्ष करेगा। और जातक जाति का कोई भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, अब लिखिए साधारणतः। साधारणतः बुध अगर शुभ है, बुध शुभ है, बुध की दशा चल रही है, साधारणतः किसी जातक का बुध शुभ है और बुध की दशा चल रही है, तो जातक उत्तम खान पान, उत्तम भोग, उत्तम खान पान, उत्तम भोग, अच्छा वाहन सुख, गुरुजन, बंधुजन, मित्रों की सहायता से धनागम, गुरुजन, बंधुजन, मित्रों की सहायता से धनागम, कीर्ति वृद्धि, कीर्ति वृद्धि, जनप्रियता, जनप्रियता, संतान सुख, स्त्री सुख, संतान सुख, स्त्री सुख, धन सुख,
गुरुजी एक बार ये दोबारा यहाँ से बताना। मित्रों की सहायता से धनागम के बाद धनागम, कीर्ति वृद्धि, जनप्रियता, जनप्रियता, संतान सुख, स्त्री सुख, धन सुख, वस्त्र आभूषण सुख, संतान सुख, स्त्री सुख, धन सुख, वस्त्र आभूषण सुख, शुभ कार्य, जायदाद वृद्धि, मध्यस्थता, मध्यस्थता या दूत कार्य करने की योग्यता, मध्यस्थता या दूत कार्य करने की योग्यता, मध्यस्थता या दूत कार्य करने की योग्यता। स्वर्ण के व्यापार से धन वृद्धि, स्वर्ण के व्यापार से धन वृद्धि। बड़े वाहन की सवारी या बड़े वाहन का सुख, बड़े वाहन की सवारी या बड़े वाहन का सुख। यश वृद्धि, यश वृद्धि, किसी प्रकार की सिद्धि, कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, संपन्न करना चाहते हैं, कुछ नया प्लानिंग करना चाहते हैं, इस विषय पर कार्य सिद्धि व कार्य में वृद्धि भी होती है, कार्य में वृद्धि भी होती है। इसके साथ ही वाणिज्य व्यापार में, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि, साथ ही साथ साधारण वात रोग, साधारण वात रोग, साधारण वात रोग, नस और नाड़ियों में जकड़न, नस व नाड़ियों में जकड़न, जकड़न अकड़न जो भी है, कामोपभोग, कामोपभोग, विद्या का लाभ, विद्या का लाभ, विवेक व बुद्धि का उदय, विवेक व बुद्धि का उदय, सामर्थ्य में वृद्धि, सामर्थ्य में वृद्धि, उत्पादक कार्यों में सफलता, उत्पादक कार्यों में सफलता, धार्मिक आचरण, धार्मिक आचरण। अब धार्मिक आचरण में आप यज्ञादि जो भी है कार्यों में रुचि, यज्ञादि कार्यों में रुचि, यज्ञादि कार्यों में रुचि, विविध प्रयत्नों से लाभ। जी नीतू जी। गुरुजी ये धार्मिक आचरण के पहला वाला क्या बोला आपने? धार्मिक आचरण, विविध यज्ञों का संपादन, ये मादक कार्यों का में उत्पादक, सफलता, उत्पादक कार्यों में, उत्पादक, अच्छा उत्पादक, प्रोडक्शन जी जी लाइन, जी जी। प्रोडक्शन से संबंधित जितने भी हैं, उत्पादक कार्यों में व्यस्तता, उत्पादक कार्यों में व्यस्तता, विविध प्रयत्नों से लाभ, विविध प्रयत्नों से लाभ और सफलता, विविध प्रयत्नों से लाभ और सफलता। स्किल भी डेवलप होता है, यानी कार्य में कुशल होते हैं, स्किल डेवलपमेंट यानी कार्य कुशल,
हास परिहास, हास परिहास थोड़ा मजाकिया भी हो सकते हैं, ठीक है। आमोद प्रमोद, आमोद प्रमोद, संगीत का सुख, संगीत का सुख, संगीत का सुख, ठीक है। अतिथि सत्कार में रुचि, अतिथि सत्कार में रुचि, अतिथि सत्कार में रुचि, ये सारे शुभ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं कुछ, तो कुछ अशुभ प्रभावों को भी लिख लीजिए। पहले मैंने बताया वात पित्त कफ इत्यादि रोग, वात पित्त अशुभ होने पर, वात पित्त कफ इत्यादि रोग, वात पित्त कफ इत्यादि रोग, कामोत्तेजना, कामोत्तेजना, धन की हानि, धन हानि, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, अपजस, अपजस, कार्यों में असफलता, कार्यों में असफलता, बेवजह संघर्ष, बेवजह संघर्ष, अरुचिकर भोजन, अरुचिकर भोजन, और स्वजनों का विरोध भी सहना पड़ता है, स्वजनों का विरोध भी सहना पड़ता है। जीवन में अस्थायित्व या जीवन अस्त व्यस्त लिखिए, जीवन में अस्थायित्व, जीवन अस्त व्यस्त, ठीक है, जिसको डिसबैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ये सारी घटनाएं जो है सो जातक के साथ समय अनुसार बीतते रहती है। यह पूरा जो है सो शुभ अशुभ फल है। अब क्या क्या अतिरिक्त फल है इनको भी बताएंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, कोई युवावस्था के आसपास में जो जातक होते हैं, अगर बुध की दशा जो है सो चलती है तो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षक हो जाते हैं, ठीक ना। आकर्षण जो है जो वह जो है सो बढ़ जाता है। कोई भी जातक जातिका जो भी हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर उनको देखना चाहिए, उनके कुंडली इत्यादि को जो है सो देखना चाहिए, नहीं तो स्थिति ऐसी होती है कि वह जो है सो कुमार्ग पर भी चले जाते हैं, ठीक ना। अगर थोड़े से संस्कार विहीन हुए, यानी कि घर के जो माहौल है या संस्कार कहिए, इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई, ठीक ना, तो वो जो है कुमार्ग पर जाना तो निश्चित ही है। अगर बुध की दशा चल रही है, बुध खराब है, ठीक ना, और 12, 14, 18 बरिस के आसपास में, ठीक ना, ये समय जो है सो चल रहा है, बुध की दशा चल रही है, तो वह जो है सो ध्यान जो है सो भटकाव हो सकता है। इसके साथ ही साथ में मान के चलिए कि संस्कार अच्छे हैं, कुल मिला के जो है सो स्थिति ठीक ठाक है, शादी विवाह इत्यादि सब कुछ हो गया, तो भी जो है सो जातक जातिका जो भी हैं अतिथि सत्कार इत्यादि में जो है सो रुचि लेंगे, मेहमानों का आना जाना होगा। अगर
ठीक ठाक रहा, शुभ प्रभाव रहा, थोड़े संस्कार थोड़े ठीक ठाक रहे, तो इतना जानिए कि वो तो चीजें जो है सो ठीक ठाक चलेंगी, और नहीं तो फिर जो है सो नेगेटिव जो है सो इस चीज में जा सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको आप लोग थोड़ा सा गंभीरता से समझे, ठीक ना। अब ज्यादा इस पर मैं विस्तार चर्चा नहीं करूंगा, ठीक ना। तो उनको जो है सो थोड़ा सा देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, परिवेश अच्छा है, तो वो जो है सो आवभगत करेंगे, अतिथि सत्कार करेंगे और अपनी बात इत्यादि जो भी है अपना रखेंगे, नहीं तो फिर जो है सो गलत मार्ग पर भी जा सकते हैं, ऐसा जो है सो देखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी के विषय से संबंधित अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उसको करें।